हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनर्स स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं एएफएम का 2024 का क्वेश्चन पेपर। तो ये क्वेश्चन नंबर फुल फ्लैश क्वेश्चन है 14 मार्क्स के लिए। तो इसमें बोल रहा है कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड लिमिटेड कंसीडरिंग अ न्यू प्रोजेक्ट विच विल रिक्वायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000। तो यहाँ पे आउटफ्लो है 50,000 का। द कंपनी इज नॉट सर्टेन अबाउट द फ्यूचर रिटर्न एंड मेड एसेंशियल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स विथ प्रोबेबिलिटीज एज फॉलो। तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटीज गिवन है, ईयर 1 की प्रोबेबिलिटी, ईयर 2 की प्रोबेबिलिटी एंड यहाँ पे ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3 तीनों ईयर की प्रोबेबिलिटीज हमें गिवन है। तो हम क्या करते हैं, रिक्वायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें गिवन है 10%। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है एक्सपेक्टेड एनपीवी। तो एक तो हमें एनपीवी फाइंड करना है एंड दूसरा हमें फाइंड करना है रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट। तो रिस्क कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम रिस्क बोलते हैं। तो हमें रिस्क फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे ईयर 1, कैश फ्लो के बाद प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। सेम ईयर 2 के लिए कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले आएगा कैश फ्लो, देन प्रोबेबिलिटी एंड देन एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। सिमिलरली ईयर 3 के लिए कैलकुलेशन करेंगे। कैश फ्लो, प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। तो कैश फ्लो हमें दिया है ईयर 1 का 15,000, 20,000, 25,000। प्रोबेबिलिटी दी है 0.3, 0.5 एंड 0.2। सेकेंड ईयर का 20,000 कैश फ्लो है, 25,000 एंड 30,000। प्रोबेबिलिटी है 0.1, प्रोबेबिलिटी है 0.2, 0.4 एंड 0.3। थर्ड ईयर का कैश फ्लो दिया है हमें 15,000, 20,000 एंड 25,000। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें दी है 0.1, 0.5 एंड 0.2। अब हमें कैलकुलेटर की हेल्प से इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4500, 10,000 एंड 50,000, सॉरी 5,000। सो इनका अगर हम टोटल निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19,500।
सिमिलरली इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4000, 10,000, 9,000। ओके, यहाँ पे हमें ईयर 2 में 4 कैश फ्लो दिए हैं। सिमिलरली ईयर 3 में भी हमें 4 कैश फ्लो दिए हैं, तो हमने ये वाला अभी मिस कर रखा है, इसको हम लिख देते हैं। $35,000 एंड इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमें 0.1। इसकी भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3500। तो टोटल आएगा 26,500। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें एक और कैश फ्लो दिया था 30,000 और 0.2। अब हम इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा 1500, 10,000, 2,500 एंड 6,000। इट्स 0.2। तो यहाँ पे आएगा 5,000। तो हमने मल्टीप्लाई कर ली है। अब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22,500। तो हमारे पास एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो फॉर ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3 ये तीनों निकल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो पहली रिक्वायरमेंट है एनपीवी निकालना है। तो अब हम एनपीवी निकालेंगे। तो एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो से हम एनपीवी निकाल रहे हैं, वो भी किस पे, एट द रेट 10% पे। ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो पहले ईयर का टोटल आया है 19,500, इसको हम 10% पे एनपीवी निकालेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू की वैल्यू आती है 0.909। ऐड करेंगे, सेकेंड ईयर का कैश फ्लो आया है 26,500, इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 0.826 प्लस थर्ड ईयर का जो वैल्यू आई है वो आई है 22,500, इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 0.751। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इनफ्लोस आ जाएंगे। इनफ्लो की वैल्यू आई है ₹56,512 माइनस आउटफ्लो। आउटफ्लो कितने का था हमारे पास, वो था 50,000 का। तो हम आउटफ्लो माइनस करेंगे 50,000 तो हमारे पास आ जाएगा एनपीवी। तो एनपीवी कितना आ गया यहाँ पे 6,512 पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए हमें, अकॉर्डिंग टू एनपीवी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो एनपीवी हमारे पास सॉल्व हो चुका है। अब हमें क्या निकालना है, रिस्क निकालना था। तो अब हम रिस्क निकालेंगे।
फॉर रिस्क, जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है अंडर रूट समीशन प्रोबेबिलिटी x माइनस एक्सपेक्टेड x और इसका स्क्वायर। अब x है कैश फ्लो और ex है एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। तो अभी हम निकालते हैं फॉर ईयर 1। तो यहाँ पे देखिए ईयर 1 के जो कैश फ्लो है वो कितना है 15,000। तो हमने लिखा यहाँ पे 15,000। सॉरी, पहले प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.3। तो 0.3 मल्टीप्लाई एक्स कितना था हमारे पास 15,000 माइनस एक्सपेक्टेड कितना आया था? एक्सपेक्टेड आया था 19,500 और लगा देंगे स्क्वायर। ठीक है, तो पहला हो गया। प्लस ईयर 1 में दूसरा कैश फ्लो भी था, वो कितना ना 20,000 और प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.5। तो पहले प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, उसके बाद एक्स कितना था 20,000 एंड देन माइनस कर देंगे एक्सपेक्टेड कितना, एक्सपेक्टेड सेम ही रहेगा 19,500। ठीक है, एक्सपेक्टेड वाला जो है ये सेम रहेगा। फिर से स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पे तीसरा कैश फ्लो भी था 25,000 का, तो यहाँ पे आएगा प्लस 25,000 प्रोबेबिलिटी 0.2 एक्स है 25,000 माइनस 19,500 का स्क्वायर। ठीक है, ये पूरी वैल्यू जो है ये रूट में है। जब हम इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹3500 फॉर ईयर 1। सेम हम ईयर 2 के लिए निकालेंगे। इसका भी वही फॉर्मूला होगा। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी है 0.02 मल्टीप्लाई में एक्स, नेट कैश फ्लो कितना है 20,000 माइनस एक्सपेक्टेड कितना है सेकेंड ईयर का 26,500, इसका स्क्वायर, फिर प्लस, फिर से प्रोबेबिलिटी 0.4, एक्स कितना है 25,000 माइनस एक्सपेक्टेड कितना था 26,500, इसका स्क्वायर। सेम थर्ड के लिए था 0.3 और 30,000। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 0.3 30,000 माइनस एक्सपेक्टेड कितना था 26,500 प्लस फोर्थ कैश फ्लो क्या है 0.1 और 35,000। 0.1 मल्टीप्लाई 35,000 माइनस एक्सपेक्टेड कितना था 26,500, इसका स्क्वायर। जब हम इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है ₹4500। अब हम निकाल रहे हैं थर्ड के लिए, ईयर 3 के लिए निकालेंगे। अब फॉर्मूला वही सेम। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.1 15,000 माइनस एक्सपेक्टेड कितना है 22,500 प्लस 0.5 कैश फ्लो है 20,000 माइनस 22,500।
उसके बाद प्लस कैश प्रोबेबिलिटी है 0.2, 25,000 माइनस 22,500 प्लस 0.2 30,000 माइनस 22,500। जब हम इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर ₹4610। अब ये तो हमारे पास रिस्क निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, रिस्क ऑफ एनपीवी निकालेंगे, क्योंकि अलग अलग ईयर में निकल रहा है ये, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का इफेक्ट इसमें पड़ेगा। तो रिस्क ऑफ एनपीवी निकालेंगे हम यहाँ पे। तो रिस्क ऑफ एनपीवी, तो यहाँ पे ईयर 1 मल्टीप्लाई एनपीवी कितना था हमें दिया हुआ गिवन 10%, 10% का हमें रेट गिवन था, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.909, फिर प्लस करेंगे 0.909 प्लस रिस्क ऑफ सेकेंड ईयर मल्टीप्लाई 0.826 प्लस में रिस्क ऑफ थर्ड ईयर मल्टीप्लाई में 0.751। तो फर्स्ट ईयर का रिस्क क्या था हमारे पास, वो था 3500, 3500 मल्टीप्लाई में 0.909 प्लस में सेकेंड ईयर का रिस्क हमारे पास था 4500 मल्टीप्लाई में 0.826 प्लस में थर्ड ईयर का जो रिस्क आया था वो था 4610 मल्टीप्लाई में 0.5751। तो जब हम रिस्क ऑफ एनपीवी निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, कंप्लीट रिस्क जो आएगा वो आएगा ₹10,360.61। तो फ्रेंड्स, इस तरह से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।